बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सोबान कुरैशी। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। बाजोड़ में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से तबाही, 16 अफराद जाम बहक जबकि 7 लापता हो गए। लोअर दीर के इलाका शाही कोट में 25 से जायद फंसे सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 बाजोड़ ने डिजास्टर मेडिकल और गोताखोर टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ुआ रवाना की। रेस्क्यू एहलकारों ने मकामी अफराद के ताउन से अब तक 16 जाम बहक और 3 जख्मियों को मलबे और पानी से बाहर निकाल लिया। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाजोड़ अमजद खान की निगरानी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मकामी अफराद के मुताबिक अब भी 7 के करीब अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन ऑफिसर अमजद खान निगरानी कर रहे हैं। बालाकोट के इलाका मोहांडरी में भी वाकया मुनव्वर बेला के मकाम पर दीर से ताल्लुक रखने वाले 3 मजदूर फ्लड के बायस 2 नालों के दरमियान फंस गए थे। 3 अफराद नवीदुल्लाह, सज्जाद और रयान खान टरबाइन पर काम के बाद वापस जा रहे थे कि तोहयानी की जद में आ गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तीनों को जिंदा बचा लिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत को योम आज़ादी 15 अगस्त को गुलामी की याद करार देते हुए एक मरतबा फिर योम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गशूर और बहादुर कश्मीरियों से आज 15 अगस्त को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की अपील की है। बयान में कहा गया कि जिस दिन भारत अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है वो दिन कश्मीरियों के लिए गुलामी और मजालिम की सियाह याद है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया कि हम इस दिन को योम सियाह के तौर पर मनाते रहेंगे ताकि दुनिया को बता सके कश्मीरी कौम भारतीय तसल्लुत की कैदी नहीं बल्कि आज़ादी की मुतलाशी है। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील के फौरी बाद भारतीय फोर्सेज ने रवायती जबर का इस्तेमाल करते हुए छापेमार कार्रवाई में दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। इसके बावजूद वादी में कश्मीरी नौजवानों ने जगह जगह योम सियाह के बैनर, सियाह झंडे और पाकिस्तानी परचम आवेदा करना शुरू कर दिए। दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमाओं ने 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान का योम आज़ादी योम तशक्कुर के तौर पर मनाया। पाकिस्तानी कौम को दिली मुबारकबाद भी पेश की। SIFC की काविशों से पाकिस्तान की मैशत पर आलमी एतमाद बहाल होने लगा। बैनुल अक़वामी रेटिंग कंपनी मूडीज़ ने पाकिस्तान की करेंसी रेटिंग को भी अपग्रेड करार दे दिया। पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी गई। मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट आउटलुक भी मुस्बत से बढ़कर मुस्तहकम करार दी गई है। बैरूनी ज़खायर में बेहतरी और कर्ज अदायगी की सलाहियत पर एतमाद में मजीद इजाफा। IMF प्रोग्राम के तहत मालियाती इस्तेहकाम मसलाहती इक़दामात में पेशरफ्त का एतराफ़ कर लिया गया। अपग्रेडेशन पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर में इजाफे और टैक्स दायराकार वसी करने की सलाहियत पर एतमाद की अक्कासी करता है। SIFC की पॉलिसियों से पाकिस्तान की आलमी साख मजबूत और मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड ने मुशाहिदा किया है कि पाकिस्तान कंपनियों की हकीकी मालिकान की अदाद शुमार को मुअस्सर तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो कि करप्शन की और मनी लॉन्ड्रिंग की जड़ बन रहा है। आलमी इदारे की गवर्नेंस और करप्शन डिग्नोस्टिक असेसमेंट की मुसविदा रिपोर्ट में पाकिस्तान के बेनिफिशियल ऑनरशिप निज़ाम के मौसर निफाज में बड़े नकाइस की निशानदही की गई है। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तफ्तीशी इदारों के दरमियान बेनिफिशियल ऑनरशिप डाटा के तबादले और तहकीकात में इस्तेमाल के लिए बाकायदा राब्ते का कोई वादी सबूत नहीं मिल सका। पाकिस्तानी हुकाम ने IMF के इस मौक़िफ़ से इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि उनके इदारे बेनिफिशियल ऑनरशिप डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 8 साल कबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की शराइत के तहत बेनिफिशियल ऑनरशिप के कवायद सख्त कर दिए गए थे। कई मामलात की तरह इस पर भी अमल दरामद ताहम मतलूबा मयार से कम है। खैबर पख्तूनख्वा भर में तूफ़ानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से जहाँ ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हुए, वहीं कई अफराद के जाम बहक होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। इसी हवाले से लैंड स्लाइडिंग से दीर चित्राल मेन शाहराह बंद हो गई। ज़राए ने बताया कि ज़िला दीर बाला में कोटखे के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से चित्राल जाने वाली मेन शाहराह बंद हो गई, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ज़राए ने कहा कि ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों में एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब सड़क पर मलबा हटाने का काम जारी है ताकि मुसाफिरों और मकामी आने जाने वालों की मुश्किलात कम की जा सके। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नज़र रखने के लिए जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।